हमारी फिटनेस मीनिंग क्या है, हमें आइडल वेट पर आने के लिए 80%, मैंने कहा 80-20 फॉर्मूला, 80% डाइट का रोल है, 20% फिजिकल एक्टिविटी का रोल है। और हमारी ओबेसिटी समाज में, हमारे परिवारों में क्यों बढ़ रही है, वजन क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि खाना हैवी हो गया है और फिजिकल एक्टिविटी नील हो गई है। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, लैक ऑफ न्यूट्रिशन, लैक ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, सारी चीज़ों की कमी हम अपने शरीर में कर रहे हैं और बढ़ा क्या रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अनहेल्दी फैट, जिसकी हमारी बॉडी को नीड ही नहीं है। तो आपने किस चीज़ पे ध्यान देना है, मैंने कहा 8 से 10 हज़ार कदम डेली चलेंगे, वो आपकी फिजिकल एक्टिविटी में काउंट नहीं है। ओके, फिजिकल एक्टिविटी आपकी, जो मैं मॉर्निंग में एक्सरसाइज कराती हूँ, वो काउंट होती है। 40 मिनट रेगुलर आप हमारे साथ में कैलोरी बर्न करते हैं, बॉडी के पार्ट आपके हिलते हैं। और मैं नहीं मानती कि देखो 500 रुपये 200 रुपये कुछ बहुत बड़ी बात है। जो बंदा न्यूट्रिशन नहीं ले रहा है उसको 500 रुपये पे करना होता है, जो बंदा न्यूट्रिशन के साथ में एक्सरसाइज कर रहा है उसको सिर्फ 200 रुपये करने होते हैं। ये डिस्काउंट कम है आपको? मुझे नहीं लगता है। हजार हजार रुपए आपको एक्सरसाइज के लिए पे करने पड़ते हैं घर पर बैठकर भी। स्वस्थ होने के लिए आप ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ना कि खर्चा कर रहे हो। चॉइस आपकी है, सेहत आपकी है, मैं सिर्फ समझा सकती हूँ। अब इसके आगे बढ़ते हैं। सुबह की शुरुआत आपने कैसे करनी है? जब आप जगते हो, एक तो जगते ही कभी भी पैर जमीन पर नहीं रखने हैं, उठते ही पैर नीचे नहीं रखने। थोड़ी देर वहीं बैठिए जहां आप सोए थे, वहीं पर बैठिए 2 से 4 मिनट के लिए। जो भी आपकी प्रेयर है, अफर्मेशन है, थैंकफुल हो आप जिस चीज़ के लिए, यूनिवर्स को बोल सकते हैं। फिर ज़मीन पैर पर रखिए, मतलब पैर को ज़मीन पर रखिए, मैं कह रही ज़मीन पैर पर रखिए, पैरों को ज़मीन पर रखिए। उसके बाद सबसे पहले आपका काम क्या होना चाहिए? पानी पीना है। रात को ब्रश करना है, सुबह उठकर पानी पीना है। सुबह पानी जो आप पिएंगे, उकड़ू बैठकर नीचे आपके मल आसन में बैठकर कम से कम 2 से 3 गिलास पानी। जिनका वजन 50 से 60 के बीच में है वो 1 से 1.5 गिलास पानी पिए। जिनका 80 के आसपास है, 100 तक वजन है, वो 3 से 4 गिलास पानी पिए बैठकर। ओके, इसके बाद क्या करेंगे? 5 बज जाते हैं। 5 बजे की क्लास के लिए कम से कम आप 4:30 जगह करें। 4:30 जगोगे तभी तो आप 4 गिलास पानी पी पाओगे, इससे पहले एक्सरसाइज से। और नींद भी उतर जाएगी, जो आपको उबासी आती रहती है, फिर वो भी खत्म हो जाएगा आपका। तो क्या करना क्या करना है? 4:30 जगिए, 5 बजे फिर क्लास में आइए। क्लास में आने के बाद में अपनी एनर्जी ड्रिंक रेडी कीजिए। एनर्जी ड्रिंक सबको दी जाती है जो फैट लॉस वाले हैं। एनर्जी ड्रिंक बनाने का तरीका फिर कभी बताएंगे, मैक्सिमम लोगों को बताया जा चुका है। तो एनर्जी ड्रिंक आप अपनी 2 चम्मच की रेडी करेंगे। क्लास होते होते बीच में आप क्या करेंगे? उसको सिप करते रहेंगे, पीते रहेंगे। उसके बाद जब आपकी वर्कआउट कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपको, जो आपने रात के समय अपने ड्राई फ्रूट्स भिगोए थे, ड्राई फ्रूट्स में क्या क्या लेना पड़ता है, एक पर्सन की बता रही हूँ मैं, एक इंसान के लिए 5 गिरी बादाम की होनी चाहिए, 2 अंजीर होनी चाहिए, 4 से 5 किशमिश होनी चाहिए, 2 अखरोट की गिरी होनी चाहिए। और सीड्स में आपको क्या लेने हैं? पंपकिन सीड लेने हैं, सनफ्लावर सीड लेने हैं, कद्दू के बीज और सूरजमुखी के बीज। एक एक चम्मच रात को भिगोने हैं। ये सब आपको आपके वर्कआउट के बाद खाना है। 7 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में, मैक्सिमम 8:30 के बीच में आपको अपना शेक बनाकर पीना होता है। शेक में हेल्दी फैट लॉस के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए मैं आपको बता रही हूँ। नंबर 1 शेक होना चाहिए, नंबर 2 प्रोटीन होना चाहिए, नंबर 3 फाइबर होना चाहिए। ये 3 चीज़ें मिलकर आपकी, और पानी में बनाएगा, कोई भी दूध में नहीं बनाएगा। नेटवर्क इशू हो रहा है, मेरी आवाज़ नहीं आ रही है आप लोगों को? वॉइस क्लियर है? अंजलि मैडम, आपके यहीं होती है प्रॉब्लम। अंज अंजलि जो हमारी थाना भवन वाली हैं, इनके यहाँ नेटवर्क की इशू बहुत ज्यादा है, तो आपके पास में प्रॉब्लम है, बाकी किसी के पास नहीं है। हाँ, आपके पास है जी, बाकी नहीं है। तो कहाँ आ गए थे हम? शेक आपने सिर्फ पानी में बनाना है, दूध में कोई नहीं बनाएगा। ओके, पानी में बना के शेक पीना है, और उसके तुरंत बाद 1 गिलास पानी पीना है।
उसी मिक्सी में डालकर पानी को धोकर उसको वापस से 1 गिलास पानी पीना है धीरे धीरे बैठ के। ये आपका नाश्ता हो गया, नाश्ता रेडी हो गया ये आपका। इसके बाद 3 घंटे तक सिर्फ और सिर्फ पानी पीना है, कुछ भी नहीं खाना। क्रेविंग होगी ही नहीं आपको, क्योंकि हमने फाइबर आपको बोला है ना, जो बंदा फाइबर लेगा उसको भूख नहीं लगेगी, जो बंदा ड्राई फ्रूट खाएगा उसको भूख नहीं लगेगी। और प्लीज जो लोग, देखो मैं किसी को टारगेट नहीं कर रही हूँ, बट अगर कोई मुझे ये कहता है ना कि मैडम ने जो जो कहा हम वो घर में भी खा रहे हैं, तो देखो अगर मैं कुछ बता रही हूँ आप वो चीज अप्लाई कर रहे हो, खा रहे हो, तो अपने शरीर को दे रहे हो ना। आपके शरीर में ताकत आएगी या किसी और की आ जाएगी? मेरे में तो मेरा खाया हुआ जाएगा ना जो मैं खा रही हूँ। तो इसलिए प्लीज इस चीज को ना किसी को भी आप ये ना कहें कि भाई मैं ऐसा भी कर रही हूँ, मैं वैसा भी कर रही हूँ, अब और क्या करूँ। जो भी कर रहे हो आप अपने लिए कर रहे हो, आप किसी के लिए नहीं कर रहे हो, और किसी पे कोई एहसान नहीं है, आप अपने लिए कर रहे हो। और मैं जो कर रही हूँ मेरा भी किसी पे एहसान नहीं है। मैं कहूँ कि मैं एहसान कर रही हूँ, मेरे को नाम चाहिए मेरा, मैं हमेशा कहती हूँ आप लोगों को, मुझे ना ज्यादा भी नहीं तो 8-10 स्टेट में तो अपना नाम चाहिए, इतना मेरा टारगेट है। तो इसलिए मैं मेहनत करती हूँ इतनी। आ जाते हैं, 3 घंटे तक कुछ नहीं खाएंगे। उसके बाद जैसे कि सपोज कीजिए 7 बजे आपने शेक पिया है तो 10 बजे, 8 बजे पिया है तो 11 बजे, 3 घंटे बाद में आपने क्या करना है, आप 1 गिलास जूस पी सकते हैं, आप एक फल खा सकते हैं, कोई जो वो 5 फल थे उनको छोड़कर कोई भी फल खा सकते हैं। और क्वांटिटी पे ध्यान देना है, क्वांटिटी कम रखनी है, ज्यादा नहीं खाना है, उतना खाना है जो आपकी क्रेविंग फुलफिल हो जाए, यही चीज लेनी है। तो फ्रूट या जूस, दो ही चीज लेनी है। फिर उसके बाद में दोपहर का समय आता है लंच का। जो शेक आपने पिया था, शेक के और दोपहर के खाने के बीच में कम से कम आपका 5 से 6 घंटे का गैप होना चाहिए, 5 से 6 घंटे का गैप होना चाहिए। उसमें आपने क्या करना है, और जो पानी की परसेंटेज बताते हैं ना, नाश्ते तक शेक तक आपने कितनी करनी है, 40%। फिर दोपहर के खाने तक कितनी करनी है, 60%। तो दोपहर का खाने का जब 1 बजे का 1:30 बजे का समय आएगा, तब तक आपका जितना पानी बन रहा है वजन के हिसाब से, उसका भाई पैर थोड़ा सीधा कर लो, आपको पता है प्रॉब्लम है तो बड़ा मतलब दिक्कत हो गई थोड़ी सी। सीधा कर लेती हूँ। हम्म। सुबह एक्सरसाइज भी थोड़ी लोड वाली कराई ना, उससे भी थोड़ी खिंचाव है, बट हो जाएगा ठीक। मसल्स जितना हम उसको प्रेशराइज करेंगे उतना ही ठीक रहेंगे। खाने के समय तक 60% हो गया। अब आपकी 2 प्लेट होनी चाहिए लंच में, नंबर 1 प्लेट, नंबर 2 प्लेट, है ना, नंबर 1 और नंबर 2 प्लेट। नंबर 1 में क्या है, सैलेड है, प्लेट भर के सैलेड खानी है। जो भी कच्ची सब्जी आप सलाद में खा सकते हो वो सब खाइए। अब मैं अलग अलग नहीं बताऊंगी, आपकी मर्जी है, ठीक है। 1 प्लेट सलाद खानी है। उसके बाद में आपने रोटी में क्या खाना है, जितनी आपकी कैपेसिटी है, जितनी आपको भूख आज तक लगती थी उससे आधी रोटी कम करनी है। ये नहीं करना आधी कर देनी है, खत्म ही कर देनी, ऐसा नहीं है। किसी को 2 रोटी खाते थे तो 1.5 खाइए, 3 खाते थे तो 2.5 खाइए। अपनी खुराक को कम नहीं करना है, जितनी जिसकी खुराक है आप उतनी खाइए। सिर्फ आधी रोटी कम करनी है, क्योंकि हमने आपकी सलाद बढ़ाई है, हम आपकी सब्जी बढ़ा रहे हैं। तो भूखा तो नहीं रहोगे आप। 1 कटोरी दही जरूर खानी है, दही में कोई मीठा नहीं डालेगा, कोई उसमें नमक नहीं डालेगा, प्लेन दही खानी है, ओके। रोटी बिना घी की, सब्जी, आलू को अवॉइड कीजिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ आलू बंद कर दीजिए, अवॉइड कीजिए, कम से कम लीजिए। और सब्जी जितनी ज्यादा खा सकते हैं उतनी खाइए। आपका लंच कंप्लीट हो गया। लंच के 1 घंटे बाद आपने फिर से एनर्जी ड्रिंक लेनी है। एक सुबह हुई थी, एक अब हो जाएगी, 2 टाइम हो गया। इसके बाद अगर आपको भूख लगती है 4 बजे के आसपास, पानी तो आपका चलता रहेगा सुबह से शाम तक, जो रूटीन है आपका। अगर आपको भूख लगती है तो आपको क्या खाने हैं, इतने से आपने मखाने खाने हैं, ठीक है। रोस्ट करके, ड्राई रोस्ट करके, घी में नहीं भूनना है, ड्राई रोस्ट करके, या फिर मुट्ठी भर इतने से, है ना, मुट्ठी भर ये होता है, मुट्ठी भर भुने हुए चने खाने, बिना मसाले वाले प्लेन चने। ये हुआ। फिर हमारे क्लास का समय आ जाता है, थर्ड एनर्जी ड्रिंक आपकी इसमें हो जाएगी। 3 एनर्जी ड्रिंक हो गई आपकी।
अब रात के समय जो सही न्यूट्रिशन के साथ में वजन कम करने का है, सुबह भी शेक लेना होता है, शाम को भी शेक लेना होता है। जिस समय आपने सुबह लिया था, सपोज कीजिए आपने 8 बजे लिया था, तो शाम को 7 बजे लेंगे। सुबह 7 बजे लिया था तो शाम को 6 बजे लेंगे। 11 घंटे का ईटिंग पीरियड आपको रखना है। कितना? 11 घंटे का। तो वही शेक बनाकर पियेंगे। सुबह उसमें प्रोटीन मिक्स किया था, शाम के समय प्रोटीन नहीं डालेंगे। प्रोटीन की मात्रा शाम को वो लोग लेते हैं या तो हैवी वर्कआउट करते हैं, जिनका बहुत हार्ड वर्क होता है। फीमेल्स का कोई हार्ड वर्क घर में ऐसा नहीं होता है, रात को फिर उनको पचेगा नहीं, उनका मन खराब हो सकता है, तो इसलिए ऐसी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका डाइट चार्ट है वेट लॉस के लिए, फैट लॉस के लिए। इसके अलावा जो मैंने अभी लिखवाया है, अब मुझे सबके फेस देखने हैं। क्या इतना खाने के बाद आप भूखे रह जाओगे? आपको भूख लगेगी? नहीं लगेगी? और अगर कोई अपना वजन के हिसाब से पानी कर लेगा तो ये 5 टाइम का भी नहीं खा पाओगे आप, बिल्कुल नहीं खा पाओगे। ये 5 टाइम का वही खाएगा जिसका पानी पूरा नहीं होगा। जिसका पानी पूरा हो जाएगा वो नहीं खा पाएगा। ओके जी। अब इसके अलावा और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जो जो मैंने चीज़ें बंद कही हैं उनको बंद करना है। जिन चीज़ों को चलवाया है, सारी हेल्दी चीज़ें बताई हैं जब तक आप फैट लॉस पर हैं। इसके अलावा आप किसी के घर जा रहे हो, किसी के यहाँ मेहमान बनकर जा रहे हो, कोई आपको कह रहा है कि मैडम चाय पी लीजिए, बहन जी चाय पी लीजिए, जो भी कह के बोले, तो आपने हाथ जोड़ना है और गर्दन ऐसे घुमानी है। एक एक्सरसाइज दिमाग में रखनी है कि बस कुछ भी आ जाए सामने, ना ना, ये रखनी है। आप क्या कहेंगे? गर्म पानी दे दीजिए, मैं गर्म पानी पी लूंगी। नमकीन बिस्किट की जगह आप कह दीजिए 4 मखाने ला दो भाई, या फिर भुने हुए चने ला दो। कह सकते हो। शर्माना नहीं है किसी के पास, किसी के सामने शर्माना नहीं है कि भाई कोई क्या कहेगा। या तो फिर जाओ ही मत, जाना बंद कर दो। जब तक आप फैट लॉस जर्नी पे हो, जाना बंद कर दो अगर इतनी शर्म आती है। हम तो आजकल भाई कहीं जाते हैं ना तो अपना सीएमडी भी साथ लेकर जाते हैं। अपनी एनर्जी ड्रिंक में 6 साल से साथ लेके जाती हूँ। हम्म। तो हेल्दी हैबिट्स में हमें शर्म नहीं करनी चाहिए। ये हमारा मिनी वाटर प्योरीफायर है। क्या है? मिनी